समाज को तोड़ने की साजिश है। आरक्षण में आरक्षण, पहले दलित महादलित करके दलितों में बंटवारा किया गया और आज जो है आरक्षण के भीतर आरक्षण करके फिर दलित समुदाय के जरिए आरएसएस के जो मनुवादी जज हैं उनके द्वारा इस तरीके के तुगलकी फरमान दिया जा रहा है कि एससी एसटी में भी इन ऑल इंडिया देयर हैड नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, बिना रूल्स रेगुलेशन का बाल। नमस्कार, अभी हम छपरा के पानापुर में हैं और पानापुर में जो 21 तारीख को जो आंदोलन होना था वो पानापुर में पूर्ण रूप से दिख रहा है और पानापुर में आज रोड जाम कर दिया गया है। भारत बंद का प्रदर्शन पानापुर में इस तरह से दिख रहा है और विजुअल में भी आप देख रहे होंगे। जो एससी एसटी कानून को लेकर के संशोधन करना था, वर्गीकरण करना था, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमान जारी किया था, उसके खिलाफ पानापुर आज बंद है और हर जगह आज बंद है हर जगह। जैसा कि आप लोग मसरक का भी वीडियो देखा होगा आपने। ये आज जो आप लोगों ने एससी एसटी जो कानून के खिलाफ बंदी किया है, इससे क्या नुकसान है समाज को? इससे क्या नुकसान है समाज को? देखिए, नुकसान ये है कि भारतीय संविधान कहीं से भी आर्थिक रूप से आरक्षण की बात नहीं करता है और ये नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट से कोई भी नीति पास न करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जरिए आरएसएस के जो मनुवादी जज हैं उनके द्वारा इस तरीके के तुगलकी फरमान दिया जा रहा है कि एससी एसटी में भी वर्गीकरण करने की बात कही जा रही है। और ये करेंगे क्या? ये करेंगे, ये कहते हैं कि जिनको एक बार आरक्षण मिल गया उनको दोबारा नहीं मिलेगा और होगा ये कि ये बाद में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे और ये एनएफएस कर देंगे और जो भी सीट जो बचेगा नॉट फाउंड सुटेबल करने के बाद जो सीट बचेगा उसको फिर ये जनरल कोटी में शामिल कर देंगे। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि इस तरीके के फरमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज की जो बंदी हम लोग किए हैं इस बंदी के प्रमुख क्या कई मांगे हैं। एक तो मांग ये है कि ये जो फरमान आया है आरक्षण में आरक्षण का, इसको आप तत्काल इसको खत्म कीजिए और दूसरा चीज ये है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कीजिए, कॉलेजियम सिस्टम बंद कीजिए। कॉलेजियम से जो जज चुन करके आते हैं तो परीक्षा के तहत जज चुन करके आए। क्या कॉलेजियम सिस्टम से समाज को क्या नुकसान है? बहुत नुकसान है कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम में बिना परीक्षा पास किए हुए जज बन रहे हैं और एक खास तबका एक खास समुदाय के लोग ही जज बन रहे हैं। जैसे खास कौन लोग बन रहे हैं? और खास तो ये सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोग जज बन रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय के लोग जज बन रहे हैं। लेटल एंट्री से IAS IPS बनाया जा रहा है। पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान को तार तार करने पर लगी हुई है और मैं चेता देना चाहता हूं कि पूरा बहुजन समाज SC ST OBC इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी ये भी मांगे है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन तब तक हम लोग चलाएंगे जब तक हमारी जो मांग है उसको सरकार न मानेगी। दूसरी चीज, जो आपका संविधान है, संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी कानून बनाने के पहले उसको पार्लियामेंट में पारित किया जाता है और पार्लियामेंट में पारित करने के बाद जब तक राष्ट्रपति का अंतिम मोहर न लग जाए तब तक उस कानून को नहीं माना जाता है। लेकिन यह समय देश में, यह इतिहास में पहली बार हम लोगों ने देखा है कि यह कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसलिए यह जो है बड़ी एक कहा जाए कि समाज को तोड़ने की साजिश है। आरक्षण में आरक्षण, पहले दलित महादलित करके दलितों में बंटवारा किया गया और आज जो है आरक्षण के भीतर आरक्षण करके फिर दलित समुदाय को, अति पिछड़े लोगों को बांटने का जो साजिश चल रहा है इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि जो संविधान कहता है, संविधान के तहत जो है कोई काम होगा तो उसको समाज के लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। क्या मंशा हो सकती है सरकार की? सरकार की मानसिकता साफ साफ आप देख रहे हैं कि 2014 से जब सरकार देश में भाजपा की आई तब से लोगों के बीच जो है झगड़ा लगाना, केवल मंदिर मस्जिद की बात करना, ऊंच नीच की बात करना, कमजोर लोगों को वैल्यू नहीं देना, यह सरकार की मानसिकता है। और उस मानसिकता के खिलाफ पूरे जो है बिहार के कमजोर तबके के लोग लड़ते हैं। आज आप देख रहे हैं कि देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, बेटियों की गारंटी, आज बेटियों के साथ क्या किया इस देश के अंदर हो रहा है सो आप देख रहे हैं। प्रतिदिन बलात्कार की जो है घटनाएं घट रही है। कलकत्ता में आप देखें, मुजफ्फरपुर में देखें, आज दरभंगा में भी आप देखें। आज हम देख रहे हैं कि एक आपको सोशल मीडिया पे है कि भाजपा के नेता 2 बहनें रक्षाबंधन के दिन लौट रही थी, 10 नौजवानों ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। उसमें भाजपा नेता के बेटा है और ये क्या ये लोग कर रहे हैं देश को रासायनिक में भेजने की जो मानसिकता है भाजपा को, उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है सर, सरकार की क्या मंशा हो सकती है? क्यों आखिर ये बार-बार ये इस तरह के प्रोपेगेंडे ला रहे हैं? देखिए, सरकार का खुला मंशा है कि वो अपने मनमौजी या देश को वो अपने मनमौजी चलाना चाहता है। लेकिन सभी को पता है कि भारत जब आजाद हुआ
और संविधान लागू हुआ था, जो भी होता था संविधान के तहत होता था। लेकिन अब देखें नरेंद्र मोदी जी को, बिना पढ़ाई लिखाई किए ओम बिरला की बेटी को आईएएस बना दिया गया। ऐसे 42 जज बनाए गए जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं, और जो रात दिन जो 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ता है, 1 नंबर से फेल होता है, 2 नंबर से फेल होता है, लेकिन उसका कोई सिलेक्शन नहीं होता। मतलब हम ये लोग कहते हैं कि मेरिट मांगने वाले लोग बिना मेरिट से जज बन रहे हैं। हाँ, ये श्योर है। राइट नाउ इन ऑल इंडिया देयर आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। बिना रूल्स रेगुलेशन का बहाली हो रहा है, कोई रूल्स नहीं है। रूल होता तो हम लोग भी तो उसमें ये आरक्षण नहीं, ये काज का बंद आंदोलन नहीं करते हम लोग। यही मेन मुद्दा है। और मोदी जी का ही देखे मानसिकता, सबसे पहला चीज कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कोई सीट ना मिले। जब सीट नहीं मिलेगा वही सीट फिर जनरल में डाल देंगे, जनरल कोटा से लेके आएंगे। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले बिहार में बीपीएससी का एग्जाम हुआ, ऐसे टीचर सिलेक्टेड हुए हैं जिनको 60% भी नहीं मार्क्स है, फिर भी वो सिलेक्टेड हुए। ये सब क्या है मानसिकता, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, अगर ये बताइए कि अगर ये कानून सरकार वापस नहीं लेती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती है, तो ये आंदोलन कितने बड़े पैमाने पर कितना दिन चलेगा? देखिए, ये पूरा देश स्तर का आंदोलन है। हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे, या सभी लोग लगे हैं, अभी ओबीसी SC ST के लोग जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समाज से आते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ेंगे। इसके अलावा इसका मेन मानसिकता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको बीजेपी से बिक चुकी है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर वकील है। तो SC ST के लिए जो कानून बनाया यहाँ पे, ये टोटल एक मिनट सर रुकिए। जैसे कि SC ST के लिए ये कानून में वर्गीकरण लाई गई है, लेकिन ओबीसी सब भी समाज खड़ा है, क्यों? ओबीसी इसलिए खड़ा है, कल उन पर है, कल हम पे होगा। ये तो पूरा जितने ओबीसी ST के हैं लोग, सब पे यही नियम लागू होगा। जो आइए थोड़ा सा इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? ओबीसी में पहले ये घाव लग चुका है, ये क्रीमी लेयर लग चुका है, अब SC SC की बारी है, इसलिए मैं जो घाव इधर थी, जब वो घाव उधर भी है सब, इसलिए मैं नहीं। और SC SC OBC से अपील करता हूँ कि जब तक ये कानून वापस ना ले, हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। देखिए सर, देखिए ये पूरी सरकार जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था से चल रही है। आज ये कॉलेजियम सिस्टम जो है, 5 गो ब्राह्मण समाज के जज बैठ जाते हैं और निर्णय लेते हैं कि ब्राह्मण समाज के उसका जीजा बनेगा। अगर ब्राह्मण है तो उसका जीजा, उसका फूफा, ये बनेगा। लेकिन आज हम लोग SC ST का जो है वो क्रिमिनल में वर्गीकरण किया जा रहा है। ओबीसी को कर दिया गया 92 में, 1992 में वर्गीकरण कर दिया गया कि क्रिमिनल ऑन नॉन क्रिमिनल, ठीक है। तो उसमें था ना सर कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था चाहती है क्या है कि जैसे हमारे आरक्षण से काटकर जनरल, जैसे EWS दिया, हमारे ही आरक्षण से दिया गया है उसमें। तो ब्राह्मणी व्यवस्था जो चाहती है, उनका यही मानसा है कि हम लोगों को डिमोलाइज करना, शिक्षा से वंचित करना, ठीक है। यही सब उनकी मंशा है सर। यानी साफ कहें तो यहाँ जो भी आंदोलन कर रहे हैं लोग हैं, वो साफ साफ बता रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया हुआ फैसला ये वापस नहीं लिया जाता है, तब तक SC ST OBC के लोग अपने दमखम से इस आंदोलन को चलाएंगे और ये जोरदार विरोध करते रहेंगे। क्या कर रहे थे सर? देखिए, आपने सवाल किया कि SC ST के आरक्षण में संशोधन हुआ है, OBC क्यों आ गया है? हाँ भाई, तो SC ST OBC भाई है। SC ST के आरक्षण में संशोधन होगा तो OBC ईंट से ईंट बजा देगा, साफ साफ जान लीजिए सर। ओबीसी और SC ST भाई हैं, शुरू से ही बहुजन समाज के लोग हैं। ये बहुजन समाज की बात हमारे पूर्वज भी करते थे, आज हम लोग भी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग सब बहुजन एक होंगे, ठीक है। ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था चल रही है उसको तोड़ने का काम करेंगे, हम हमेशा एकता बनाएंगे और इस पे काम करेंगे सर। अच्छा, इस पर अभी अब किस को ज्ञापन दिए हैं आपको, किसी को इस मामले पर? ज्ञापन पहले तो लिखित आवेदन हम लोगों ने दिया है, BDO साहब को भी दिया है और थाना अध्यक्ष महोदय को भी दिया है। और ये प्रदर्शन समाप्त होगा बंदी, उसके बाद भी हम लोग देंगे ज्ञापन। तो क्या ये आंदोलन गांव तक कैसे पहुंचेगा? ये पूरे गांव से ही लोग आए हुए हैं, पूरे गांव से लोग आए हुए हैं इस आंदोलन में, और ये कई हजार की तादाद में लोग आए हुए हैं और पूरा भारत में ये आंदोलन चल रहा है। आपने जैसा कि देखा कि एक बार कैमरामैन से कि चारों तरफ दिखाएंगे, जैसा आपने देखा कि मशरक में वो बड़ा हुजूम लगा था, हमको लगता है उससे भी बड़ा हुजूम इस पानापुर में लगा हुआ है और चक्का जाम करने का काम किया गया है। तो क्या ये रोड बंद रहेगा, ये रोड खुलेगा? नहीं, रोड तो बंद है अभी, रोड अभी बंद है। और ये पानापुर के दुकानदार साथियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारी बंदी को समर्थन किया है। और ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन अभी तो ये अंगड़ाई है,
आगे बहुत लड़ाई है और जब तक इस फरमान को वापस नहीं लिया जाता है, जब तक कॉलेजियम सिस्टम को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक लेटरल एंट्री को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक मंडल कमीशन के सभी सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, SC/ST जो कानून में संशोधन किए जा रहे थे उसमें बदलाव किए जा रहे थे। जैसे वर्गीकरण की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, वर्गीकरण के बाद उसमें क्रीमी लेयर की लगाने की बात कही। जैसा कि आपने देखा कि सन 1992 में मंडल कमीशन की सिफारिश जो लागू हुई, जिसमें 40 प्रस्ताव थे, उसमें एक ही प्रस्ताव को लागू किया गया और उसमें वर्गीकरण करके एक OBC और EBC का निर्माण किया गया। और उससे ये घाटा हुआ कि जो पिछड़े वर्ग में जो थोड़ा सा आगे जी, जो पिछड़े वर्ग में समाज जो पीछे थी वो पीछे ही रह गए। उसमें EBC लगा करके कुछ कम वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया गया, इससे बहुत समाज वंचित रह गया। कहीं ना कहीं आज भी वो SC/ST समाज के लोगों को डर है कि जो OBC के घाव लगी थी वो घाव कहीं SC/ST लोगों को ना लग जाए और वर्गीकरण करके जो जातियां उसमें आगे है उनको कहीं छाट ना दिया जाए। उनकी सामाजिक दृष्टिकोण, जो आर्थिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो फिर कहीं के वहीं चले जाएंगे। सरकार की इनके द्वारा कही जा रही है कि मंशा ये है और इनकी ये मांगे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जैसे कानून को भी खत्म किया जाए, लेटर एंट्री को खत्म किया जाए, ये इनकी मांगे हैं और ये लगातार आंदोलन चल रहा है। बाकी की रिपोर्ट आपको हम पल पल देते रहेंगे। नमस्कार।